हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात होगी 37,339 शिक्षक भर्ती आखिरकार कब होगी, कैसे होगी, किस रणनीति के साथ अगर कार्य किया जाए तो जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले। वहीं पर अगर बात करें तो 31,277 का जल्द होगा। विद्यालय आवंटन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, सॉफ्टवेयर का क्या कुछ इशू है, इसके बारे में चर्चा होगी। और आवेदन में त्रुटि सुधार मौके के लिए सचिव साहब का आश्वासन मिला है। पिता पुत्र माँ बेटी एक साथ बने हैं शिक्षक, एक ऐतिहासिक पल कहा जा सकता है, एक गौरवान्वित करने वाला पल, इस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहें। तो अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि सुंदरपुर के पिता पुत्र एक साथ बने बेसिक शिक्षक। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग में मिली नौकरी, पिता ने खुशी में बेटे आयुष को गले लगा लिया। एक बहुत ही बढ़िया पल कहा जा सकता है। देखिए, ये जो है सुंदरपुर गांव में रहने वाले पिता पुत्र अरविंद व आयुष। अरविंद जो है शिक्षा मित्र थे, काफ़ी मशक्क़त के बाद इनको नियुक्ति मिली और इनके बेटे आयुष इस दौरान जो है BTC-TET उत्तीर्ण करके टीचर बन गए। तो कुल मिला के ऐसा हुआ है और एक ऐसा ही वाक़या आया है, माँ बेटी एक साथ शिक्षिकाएँ बनी हैं। तो बहुत ही बढ़िया पल कहा जा सकता है। देखिए, कहते हैं कि मेहनत व लगन तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। करीब 5 साल पहले शिक्षक पद का समायोजन निरस्त होने के बाद पिता ने हार नहीं मानी, बेटे के साथ मिलकर शिक्षक पात्रता की तैयारी की और उसमें सफलता की। शुक्रवार को पिता पुत्र को सरकारी नौकरी एक साथ मिली। नियुक्ति पत्र मिलते ही दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। पिता ने खुशी में बेटे को गले लगा दिया। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर संघर्ष बहुत आवश्यक है। संघर्ष करना, प्रतीक्षा करना, लगे रहना। तो 37,000 के जो बंदे हैं वो लगातार परेशान हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ जो हाई मेरिट के बाहर हुए हैं तो उनके लिए काफ़ी मानसिक प्रताड़ना और इसके साथ ही साथ स्वयं में एक ये झिझक जैसी बातें हैं। तो ऐसे में दोस्तों 37,000 को एकदम से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कल जो आपने ट्विटर अभियान किया है वो काबिले तारीफ़ है। लाखों लाख ट्वीट्स किए गए और कहीं ना कहीं पटल पर आया हुआ है मामला 37,000 का। और जो हाई मेरिट बाहर हुए हैं उनकी याचिकाओं की सुनवाई भी होनी है। कल की डेट में सुनवाई होगी, जो भी अपडेट होगी आपसे सभी को प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए, हाई मेरिट जो बाहर हुए हैं बिल्कुल से एक गंभीर मामला है और कहीं ना कहीं तर्कसंगत भी नहीं है कि कोई जो है अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति का कम मेरिट वाला अभ्यर्थी उसी ज़िले में चयनित हो जाए और हाई मेरिट बाहर हो जाए, सिर्फ इसलिए कि आरक्षण के मानकों का सही तरीके से लाभ दिया जाए। OBC भी हो, SC भी हो, UR भी हो, तो ये कहीं ना कहीं विवादित तो था ही, लेकिन यहाँ पर यही सबसे अप्रोप्रिएट रास्ता गवर्नमेंट के लिए निकल के आया था तो उसको लागू किया गया था। अब देखते हैं कोर्ट इसमें क्या कुछ ऑर्डर देती है और उसके द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। तो आप लोग की रणनीति फिक्स रखिए कि 24 तारीख को, 24 जुलाई से 24 अक्टूबर तक का जो समय है वो 90 दिन का है। 90 दिन बीत जाने के बाद गवर्नमेंट से आप लोग प्रे करें कि एप्लीकेशन फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब तक नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा, ढाक के 3 पात होंगे। तो ऐसे में आप लोगों को ऑर्डर के लिए प्रयास करने होंगे। प्रयास इन अ सेंस कि गवर्नमेंट इसमें एप्लीकेशन फाइल करें, अर्जेंसी लगाएं, एक मतलब इसकी जो है प्रायिकता सेट करें कि किस प्रकार से, कितनी तीव्रता से हमें शिक्षकों की ज़रूरत है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर डिलीवर हो सकता है। शांतनु सर जी वापस आ चुके हैं और इसके बाद ललित साहब भी हैं। दोनों की बेंच बन जाए और मुझे जहाँ तक लगता है कि स्वतः ढंग से आपका दशहरे के बाद आ जाएगा। नवंबर फर्स्ट वीक आपका सबसे प्राइम टाइम रहेगा ऑर्डर के लिए। क्यों, उसका रीज़न भी बता दूं कि शांतनु सर अभी तक लीव पर थे, अब इधर आए हैं वो, तो दोनों जज आपस में कम्युनिकेट करेंगे और दशहरे की छुट्टियां वगैरह हैं तो ऐसे छुट्टियों में खाली समय भी मिलेगा, अवसर भी मिलेगा। तो इससे अवश्य ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नवंबर फर्स्ट वीक में ऑर्डर आ जाए। लेकिन हमें इस आस भरोसे में नहीं बैठना होगा, शिथिल नहीं होना है, कुल मिला के प्रयास करते रहना है। आप लोग एक कार्य ऐसा भी करते हैं कि DM के माध्यम से
जिला अधिकारी महोदय, और उसके माध्यम से और इसके बाद जनप्रतिनिधियों के माध्यम, सांसद, विधायक, सबके माध्यम से आप ज्ञापन एप्लीकेशन के लिए दिलवाइए, ज्ञापन भिजवाइए, फैक्स करवाइए। साथ ही साथ अगर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से समय मिल पाए तो उनसे भी मुलाकात कीजिए। योगी जी से अगर चाहें, प्रयास करते रहिए अपने स्तर से, तो उसमें भी आप मिलिए। न्यूज़ चैनल्स वगैरह से ये चीज़ मुद्दे को उठाइए कि गवर्नमेंट ने भले ही कहा है, और मुझे भी पूरा 100% एश्योरेंस देता हूँ कि जैसे ही ऑर्डर आएगा गवर्नमेंट के द्वारा पूरा किया जाएगा। लेकिन आप लोग खुद देख लीजिए, 31/277 में योगी जी ने एक हफ्ते में कहा, शासनादेश तो तुरंत आ गया, लेकिन इसके बाद सूची को लेकर काफ़ी समय लग गया। तो ऐसे में जब अभ्यर्थी आंदोलनरत रहे, प्रदर्शन उन्होंने किया, तो उसी दिन सूची आ गई, और उसके लिए इनडायरेक्टली वे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया भी गया था, हिंट दिया जाना हमारा काम है। लेकिन किसी भी चीज़ पर चूंकि अभ्यर्थी नहीं है, हमारा खुद का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है, या खुद के राइट्स क्रिएट नहीं होते हैं, तो किसी चीज़ में इतना सेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता। एज इफ मशविरा आपको कहा जा सकता है। तो ऐसे में दोस्त बिल्कुल परेशान ना हो, आपका भी होना है, श्योर होना है। आप कितना जल्दी करवा पाते हैं ये आप पर निर्भर है। त्रुटि संशोधन मुद्दे को ही ले लीजिए। आज सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में कल की डेट में अभ्यर्थी भी वहाँ पर इकट्ठे होंगे, देख लीजिए। वहीं पर दिव्यांग आरक्षण मामले की अगर बात कर लें तो हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण लाभ दिए जाने की याचिका पर अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को नियत की है। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा पेश किया जा चुका है। न्यायमूर्ति राजन राय ने यह आदेश याची रामकिशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया है। मिलना चाहिए, लेकिन सरकार व संबंधित विभाग विकलांग लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। देखिए, ये मामला यही है कि गवर्नमेंट ने कह रही है कि 3% हमें कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी थी, 1% कैंडिडेट ही नहीं मिले तो हमने नहीं दिया। लेकिन कायदे से भाई 4% की जब बात है तो 4% आप दीजिए, रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ना दीजिए। जो इनकी तमाम सारी श्रेणियाँ रहती हैं ना, जैसे पीएच में 4 कैटेगरी होती हैं, वीआई, इस तरह फिजिकली हैंडीकैप, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सेरेब्रल पॉलिसी वाला जो मतलब है, जिनका मतलब मेंटली वाले, जो लास्ट में भी आई है, तो उसका जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिला है, चूंकि इसका कोई कैंडिडेट। तो भाई जो 3% आपको कैंडिडेट मिल रहे हैं उनमें से आप 1% शिफ्ट कर दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए। 1133 सीटों का मामला देख लीजिए। क्लिस्ट जो एकदम क्लियर वे है यही है कि एसटी की सीट बचती हैं तो एससी कैंडिडेट को दे दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनको कोर्ट की आपाधापी देखनी पड़ रही। तो कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए आपको संघर्ष करना होगा, कोर्ट से भी, शासन स्तर से, हर जगह से। और संघर्ष के बाद जब आपकी नियुक्ति मिल जाएगी तो कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ये है दोस्तों। वहीं पर बात करें, 90 शिक्षकों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है प्रयागराज में। देखो, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में जिले में नियुक्ति पत्र पाने वाले 845 शिक्षकों में से 90 ने शनिवार को मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुशवाहा को प्रस्तुत किया। मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले शिक्षकों को सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया गया। कार्यभार खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय अर्जुन सिंह ने करवाया है। अब इन शिक्षकों को विद्यालय आवंटन नए सिरे से विकल्प मांगा जा सकता है। शुक्रवार को यूनाइटेड कॉलेज में नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों ने कहा था कि वह सीएमओ की ओर से जारी मेडिकल पत्र एवं सभी शैक्षिक अभिलेखों के साथ बीएसए कार्यालय में प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो विद्यालय आवंटन है उसके लिए चॉइस भी होगी, आप लोग परेशान ना होइए, उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो रही है। देख लीजिए, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने वार्ता के बाद भूख हड़ताल खत्म करवाया। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के विरोध में प्रतियोगियों की भूख हड़ताल दूसरे दिन खत्म हो गई। अनशनकारी अमर बहादुर गौतम से बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने फोन पर वार्ता की। उन्होंने त्रुटि संशोधन करने की मांग को पूरा करने और अन्य मुद्दों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया, जिसके बाद शिक्षक संघ के सचिव प्रेम सागर व इंसाफ मंच के संयोजक डॉक्टर आरपी गौतम ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराया। 69,000 शिक्षक भर्ती एक साथ पूरी करने, भर्ती में आरक्षण का पालन करने, फार्म में हुई मानवीय त्रुटि सुधार का मौका देने व भ्रष्टाचार में लिप्त सभी दोषियों को दंडित करने के लिए सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुक्रवार को परिषद मुख्यालय के सामने शुरू हुई थी। अमर बहादुर गौतम ने कहा है कि भर्ती के अन्य सवालों पर उनकी लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ अनिल कुमार फलाफला मौजूद रहे हैं। तो देख सकते हैं, युवा मंच का आंदोलन 22 को।
देखिए, युवा मंच की प्रदेश स्तरीय वर्चुअल मीटिंग में रोजगार व रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने समेत कई मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति तय की गई है। पहले दौर में 22 अक्टूबर को प्रयागराज समेत प्रदेश भर में प्रशासनिक अफसरों को व ईमेल व ट्वीट के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा जाएगा। देखिए, नवनियुक्त शिक्षकों का होगा ऑनलाइन स्कूल आवंटन। परिषदीय स्कूलों की 31,277 सहायक अध्यापक भर्ती में अहर मिलने वाले 30,235, यहाँ आंकड़ा फिर से दिया है 30,235 चयनितों को काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है, जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता है। हजारों हजार तो काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, हजारों का आपने होल्ड में रखा है, तो कैसे नियुक्ति पत्र दिया गया। सभी जिलों में चयनित शिक्षकों के स्कूल का आवंटन ऑनलाइन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी मनमाने तरीके से उन्हें स्कूल आवंटित नहीं कर सकेंगे, बल्कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की ज़रूरत है वहां चयनितों को भेजा जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 12 अक्टूबर को सभी जिलों को निर्देशित किया था कि नियुक्ति पाने वालों को बीएसए कार्यालय में ही ज्वाइन कराया जाए। विद्यालय आवंटन का निर्देश अलग से जारी किया जाएगा। देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा दे चुके हैं आदेश। बेसिक शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने 2 जून को ही कहा था कि नवनियुक्त शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल आवंटन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा महकमे में तैयारी चल रही है। नियुक्ति पत्र पा चुके अभ्यर्थियों को 2 दिन में स्वास्थ्य जांच करानी होगी। सचिव का निर्देश है कि ज्वाइनिंग के 2 दिन बाद स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हासिल कर लिया जाए। जरूरी नहीं है कि उसी दिन आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दें, 2 दिन बाद भी आप काउंसलिंग करवा के और इसके बाद जो कार्यभार ग्रहण करके आप इसके बाद 2 दिन बाद के बाद भी आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दे के आराम से कार्यभार पर अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट्स थी दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।